जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित कारिक नींबू उठाने की लेमन लिफ्टिंग की विशेष साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। तंत्र मंत्र जगत में नींबू उठाने का कार्य कई तामसिक शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। साधना में पूजा के माध्यम से नींबू उठाने का कार्य किया जाता है। पूजा के विषय में अपना क्षेत्र से दुख रखने वाले सभी लोगों को मान्य जानकारी रहती ही है। कि विशेष साधना के विषय में पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, मैं आप देख सुन सकते हैं। मन लिफ्टिंग की साधना में शक्ति का ही आह्वान कर यही एक विशेष मंत्र के द्वारा उठाने के विशेष कार्य के लिए सिद्ध किया जाता है। वो उठाने की सिद्धि के पश्चात साधिका या बेदाग पीला नींबू को मीन से दोनों हाथों व दोनों आँखों इशारे से फीट ऊंचे तक आ सकता है। उसे हवा में ही करने का इशारा कर आवश्यक कार्य बता सकता है। उनके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी के द्वारा नींबू उठाने पर की बारिश करने की विधि प्राप्त हो, वह स्थायी रूप से रहने वाले मान में चलन के नोटों की कर सकता है। लेमन लिफ्टिंग की सिद्धि से आप की बारिश का झरना सकते हैं। कार्य पूर्ण होने पर उसी तरह से दोनों हाथों दोनों आँखों इशारे से नींबू को नीचे को कहकर पुनः जमीन पर स्थापित कर सकते हैं। उठाने की इस सिद्धि से शक्ति के माध्यम से आप कर्म के अन्य कार्यों को पूरा कर सकते हैं। नोटों की बारिश के लिए ही साधना की जाती है। इस साधना को आप भी माह के पक्ष के शनिवार से अमावस्या की तिथि से कर सकते हैं। आगामी माह में श्री अमावस्या की साधना के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण तिथि है। साधना रात्रिकालीन है। साधना को आपको घर से बाहर बहते हुए नदी के किनारे स्थित शमशान के निकट स्थित पुराने पीपल वृक्ष नीचे करनी है। किसी भी जागृत शमशान स्थित पीपल वृक्ष के नीचे आप इस साधना को कर सकते हैं। किसी सुनसान जगह में स्थित तो पुराने पीपल वृक्ष के नीचे यह साधना कर सकते हैं। साधना को आप घर की छत खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं। आपको रात्रि 11 बजे से शुरू करनी है। साधना वाले दिन 11 बजे से पूर्व इत्यादि से निवृत्त होकर इस तरह से हाथ मुंह धोकर घर की छत पर कर रहे हैं तो सिला हुआ एक ही लाल रंग का वस्त्र धारण करना है। यदि से बाहर शांत भूमि या सुनसान जगह में कर रहे हैं तो रंग का एक ही नया सिला हुआ वस्त्र धारण करना है। से निकलने से पूर्व कीलन कर देना है। इच्छा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर लेना है। साधना स्थल को पहुंचकर तीन दिशा की ओर मुख कर या काला रंग का आसन बिछाकर बैठ जाना है। अपने सामने नया काला या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर के नए दीपक में पड़ी हुई बाती वाला बाती का के विशुद्ध तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। दीपक की लौ को अपनी तरफ रखना है। इसके सामने गुलाब के एक एक फूल 11 फूल अर्पित करने हैं। गुलाब की इत्र का फाहा रखना है। इत्र का चारों तरफ छिड़काव कर वस्तुओं पर भी करना है। गुलाब की 11 सुगंधित अगरबत्ती को जलाकर गुरु जी गणेश जी देव शिव जी माता पार्वती जी भैरव जी माता शमशानी जी माता शमशानी काली जी लोना चमारन जी की मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर तो साधना करने की आज्ञा मांग कर विघ्न बाधा से क्या करते हुए हमें सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से पूजा का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। के किसी दोने में मिट्टी के पात्र में के एक पीले लड्डू बर्फी एक जलेबी को में रखना है। 11 बेदाग ताजा पीला नींबू केक कर पक्की लौ के सामने रखना है। मुंह में डंठल जहाँ पे लगा रहता है भाग को की तरफ रखना है। रक्षा मंत्र के द्वारा घेरा खींचकर दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए शक्ति को मित्र रूप में वो उठाकर सर्व कार्य सिद्धि के लिए करने का संकल्प लेना है। तो भूमि पर छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। गुरु मंत्र महादेव शिव जी मंत्र काली जी का बीज मंत्र 11 बार जप कर पानी संस्कारित रुद्राक्ष की माला संस्कारित काला हकी की माला से मंत्र का जप पानी याद कर माला का दिनों तक करना है। दिन मंत्र जब पूर्ण होने पर याचना कर 15 मिनट के बाद ही घेरा से बाहर निकलना है। प्रतिदिन प्रातः काल में इत्र का फाहा भोग इत्यादि को हुए जल में प्रवाहित कर देना है। प्रतिदिन भोग सामग्री फूल इत्र का फाहा इत्यादि रखना है। 4-5 दिनों के उपरांत अगर नींबू सूखने लगे तो उन सभी नींबू को जल में प्रवाहित कर देना है। वहीं भूमि में खोद कर भर देना है। के स्थान पर 11 ताजा बेदाग नींबू लेना है। 4 दिनों की साधना पूर्ण होते होते नींबू में हलचल हो जाएंगी। 11वें दिन जब पूर्ण होने पर ताजा बेदाग पीला नींबू अपने समक्ष रखकर
मंत्र का जप मानसिक रूप से बराबर कर दोनों हाथों आंखों के इशारे से नींबू को हवा में उठने की क्या देनी है, सारा करना है। नींबू हवा में उठने लगेगा। निरंतर प्रयास करते रहने से नींबू हवा में काफी ऊंचाई तक, फीट तक पर उठने लगे। शक्ति के माध्यम से अपना आवश्यक मनोवांछित इच्छित कार्य पूर्ण करवा सकेंगे। शरीर की ऊर्जा बनाए रखने के लिए प्रतिदिन आपको भोग सामग्री, गुलाब का फूल, इत्र का फाहा इत्यादि रखकर अगरबत्ती जलाकर या 3 माला मंत्र का जप करना है। इस मंत्र की शक्ति आपके लिए होती जाएगी। आप आसानी से कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। काल में मंत्र जप के दौरान मायावी डरावनी अनुभव हो सकते हैं। इन सब से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। साधना में साधक या साधिका का निडर होना, कुछ तामसिक शमशानी साधनाओं को करने, क्रियाओं को करने का पहले से अभ्यास होना आवश्यक है। साधना काल में आपको दिनचर्या का पालन करना है, अन्न सात्विक भोजन ग्रहण करना है, स्वच्छ व पवित्र रहना है। इस तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला, साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, पारवृद्धि यंत्र, दिश्री यंत्र, पारस शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, जायज वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, गुरु को उचित दंड देना, तंत्र मंत्र बाधा किया कराए खिलाए पिलाए को दूर करवाना, ये भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं सामान्य व्यवसाय रोगों के लिए साटिका, गठियावात रोग, गैस्ट्रिक, पेट, दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, ताकत में कमी की औषधि, रोग की औषधि, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुंह से झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को उगाने वाला तेल, को फिर से काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।